Hello students, myself Arvind Singh Rathod. Welcome all of you on my YouTube channel Battle Minds Academy. I'll teach you physics. ये वीडियो मैंने क्लास 12th के साइंस स्ट्रीम के इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बनाई। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स सब्जेक्ट को मार्क्स वाइज कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेशनल के कितने मार्क्स हैं, थ्योरेटिकल पेपर के कितने मार्क्स हैं, प्रैक्टिकल्स के कितने मार्क्स हैं, कौन से यूनिट कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स और कितना वेटेज कैरी करता है, वो सारा हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेट वी स्टार्ट। क्लास 12 में फिजिक्स को 3 लर्निंग एरियाज में डिवाइड किया गया है, जिसमें इसका जो मेजर पार्ट है वो थ्योरी सेक्शन है। जो बोर्ड एग्जाम होता है हमारा फाइनल 3 आवर 15 मिनट्स का, उसमें थ्योरी के ऊपर बेस क्वेश्चंस आते हैं। टोटल जो पेपर होता है ये 56 मार्क्स का होता है, इसलिए इस पार्ट का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। इसी तरह जो नेक्स्ट लर्निंग एरिया है वो प्रैक्टिकल्स है, जो 30 मार्क्स कैरी करता है, जिसमें हम लोग रिकॉर्ड बनाते हैं, फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम में प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। इसी तरह से सेशनल मार्क्स 14 मार्क्स कैरी करते हैं। इस तरह ये टोटल फिजिक्स सब्जेक्ट क्लास 12 में इन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। लर्निंग एरियाज के बाद अब हम लोग क्लास 12 में फिजिक्स में टोटल यूनिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। टोटल क्लास 12 में फिजिक्स में 10 यूनिट है, जिसमें फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक है जो 7 मार्क्स कैरी करती है। इस यूनिट में 4 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में है, और इसी चैप्टर में हम लोग कूलम फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका कंपैरिजन करेंगे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स से। इसके बाद में जो सेकंड चैप्टर है वो गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस। थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फोर्थ चैप्टर है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इसमें जो सेकंड चैप्टर है, इस सेकंड चैप्टर में से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो कि 4 मार्क्स का गाउस लॉस एप्लीकेशंस पे बेस होता है, जो कि हमारे फाइनल बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। इसके बाद में जो हमारी सेकंड यूनिट है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये यूनिट 5 मार्क्स कैरी करती है। इस यूनिट के अंदर हम लोग चैप्टर 5 में इलेक्ट्रिक करंट और चैप्टर 6 में इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट यूनिट आती है वो है हमारे यूनिट थर्ड, जिसमें हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये यूनिट हमारी 5 मार्क्स कैरी करती है। इससे पहले तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी, इट मीन्स जो हमने यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड में हमने पढ़ा वो पूरा पूरा बेस था स्टैटिक चार्ज के ऊपर और एक मूविंग चार्ज के इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में यूनिट थर्ड में, जो कि हमारा 7 चैप्टर है, इसमें एक मूविंग चार्ज के कारण जो मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप होते हैं उस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये सिंगल चैप्टर जो कि 7 चैप्टर है 5 मार्क्स कैरी करता है, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट यूनिट आती है वो 4 है, और ये हमारे चैप्टर 8 कैरी करती है। इस चैप्टर 8 में मैग्नेट और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये 3 मार्क्स की यूनिट और चैप्टर है। इस तरह से मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेट एंड मैग्नेटिक मटेरियल टोटल 8 मार्क्स कैरी करता है। इसके बाद में नेक्स्ट यूनिट आती है हमारी 5, जो कि 2 चैप्टर्स को एनक्लोज करती है, जिसमें चैप्टर नंबर 9 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और चैप्टर नंबर 10 अल्टरनेट करंट के बारे में है। ये दोनों चैप्टर मिलकर 7 मार्क्स कैरी करते हैं। इस चैप्टर में अल्टरनेट करंट का यूज हम लोग और नेक्स्ट चैप्टर्स में भी देखेंगे, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरे चैप्टर्स को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासतौर पे चैप्टर नंबर 16, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट यूनिट आती है 6,
इस यूनिट के अंदर हम लोग ऑप्टिक्स, जो कि हमने क्लास 10th में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ रखा है। क्लास 10th में हमने रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में शॉर्ट इंफॉर्मेशन गेन की थी। क्लास 12th के अंदर हम लोग इस यूनिट 6 के अंदर, जो कि 2 चैप्टर्स में डिवाइड है, चैप्टर नंबर 11 जो कि प्योरली रे ऑप्टिक्स पे बेस है, और चैप्टर नंबर 12 जो कि आपका वेव ऑप्टिक्स पे बेस है। इसमें हम लोग लाइट्स के रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और अदर फिनोमेना के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे क्लास 12th में राजस्थान बोर्ड में जो सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है वो चैप्टर नंबर 11 और 12 जो कि आपका ऑप्टिक्स है और यूनिट 6 है। इसलिए सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस हमें इसी चैप्टर की करनी है। इसमें न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो कंसेप्ट बेस पर आते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट यूनिट आती है 7, जो कि वेव ऑप्टिक्स के आगे का पार्ट है। इसमें आइंस्टीन ने जो हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया, और साथ ही साथ डी ब्रॉगली ने जो मैटर वेव्स के बारे में बताया, वो सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। ये यूनिट 7 4 मार्क्स की है, और हमारी क्लास 12th की फिजिक्स का 13 चैप्टर है। इसके बाद में जो नेक्स्ट यूनिट आती है वो 8, ये 2 चैप्टर कैरी करती है, चैप्टर नंबर 14 एंड 15। इन दोनों चैप्टर्स में हम लोग एटम्स, एटॉमिक मॉडल जो कि रदरफोर्ड, थॉमसन, नील्स बोर्स और उनके ड्रॉबैक्स, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में हम लोग चैप्टर 15 में न्यूक्लियर फिजिक्स, जो कि इसके एटम के आगे का पार्ट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस यूनिट के अंदर न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये यूनिट आपकी 6 मार्क्स की है। इसके बाद में नेक्स्ट यूनिट आती है 9, जो कि हमारी क्लास 12th का 16 चैप्टर है। ये 6 मार्क्स की है। ये सिंगल चैप्टर आपके 6 मार्क्स का है, इसलिए चैप्टर नंबर 7 की तरह इस चैप्टर नंबर 16 का भी वेटेज अगर चैप्टर वाइज देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा है। इस यूनिट के अंदर हम लोग पीएन जंक्शन, पीएन डायोड, उनके कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स, लॉजिक गेट्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में जो हमारी लास्ट यूनिट है वो है 10, वो आपके 4 मार्क्स की है, और इस 10 यूनिट जो कि हमारे सब्जेक्ट का लास्ट चैप्टर 17 है, में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशंस के पार्ट, प्रोसेस, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उन सब के बारे में भी इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे फाइनल बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के बारे में। हमारे ये क्वेश्चन पेपर टोटल 56 मार्क्स का होता है, और इसके लिए जो हमें टाइम मिलता है वो 3 आवर 15 मिनट्स का मिलता है। इस पूरे 3 आवर 15 मिनट्स में हमें टोटल 30 क्वेश्चंस करने होते हैं। इन 30 क्वेश्चंस को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया होता है, जिसमें जो फर्स्ट सेक्शन होता है वो बहुत ही शॉर्ट आंसर्स के क्वेश्चंस का होता है। ये सेक्शन क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 13 तक खत्म होता है। इस सेक्शन में हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। इसी तरह से जो सेकंड सेक्शन है वो क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट होता है और क्वेश्चन नंबर 24 पर खत्म होता है। इस सेक्शन में हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको शॉर्ट में देने होते हैं, जो कि आपके लगभग 5 to 6 लाइंस में कंप्लीट होते हैं। इन क्वेश्चंस में डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल मोस्टली पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस में आपके जो क्वेश्चन नंबर 22 है वह आपका 2 चॉइस के साथ होता है। मतलब इस क्वेश्चन नंबर 22 में आपको 2 क्वेश्चंस जिसमें से आप कोई सी भी चॉइस का कर सकते हैं। इसी तरह सेक्शन 3 के अंदर हमारे 25 क्वेश्चन नंबर से 27 क्वेश्चन नंबर तक हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। इन क्वेश्चंस का आंसर हमें लॉन्ग देना होता है। मतलब इन क्वेश्चंस को हमें कम से कम 1 से लेके 2 पेज में कंप्लीट करना होता है।
इन क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास चॉइस के साथ होता है, मतलब इसमें हम कोई सा भी एक पार्ट क्वेश्चंस का कर सकते हैं। इसी तरह जो लास्ट सेक्शन है, जो कि हर एक क्वेश्चंस जिसमें 4 मार्क्स के हैं, 28 से 30 तक कंप्लीट होता है। इस क्वेश्चंस में आपको कम से कम 2 से लेके 3 पेज में आंसर देना होता है, जिसमें आपके मोस्टली डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स पार्ट वाइज डिवाइड होके रहते हैं। ये तीनों क्वेश्चंस आपके चॉइस के साथ होते हैं, मतलब इनमें हर एक क्वेश्चन में 2 चॉइस दे रखी होती है, जिसमें से हम कोई सी भी एक चॉइस का क्वेश्चन कर सकते हैं। इस तरह से टोटल हमारा ये क्वेश्चन पेपर तो फाइनल बोर्ड एग्जाम में कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी यूनिट नंबर 1, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है। उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जो कि हमारे राजस्थान बोर्ड के फिजिक्स में चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड से दे रखा है।